नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एमाले अध्यक्ष ओली के सूर्य चिन्ह के धाक ना लगावी खातिर नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के चेतावनी। सूर्य में ग्रहण लाग चुकल दावी। प्रधानमंत्री देउबा के गृह जिला में कांग्रेस के 7वां जिला अधिवेशन संपन्न। मतपत्र में पहले से ही देउबा के नाम में रेजा लागल आरोप। जसपा नेपाल के कार्यकारिणी समिति के बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री राउत के राजीनामा मांग। अध्यक्ष उपेंद्र यादव की भी आलोचना। अमेरिका तेल के विश्वव्यापी दाम बढ़ल के नियंत्रण करेला आपूर्ति बढ़ाई। भंडारण से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकालेला बाइडेन के आदेश। और ये झापा में बैडमिंटन खेल के प्रति के आकर्षण बढ़ती जा रहल। वे ट्रांस खिलाड़ी के कारण बैडमिंटन खेल के हब बन रहल झापा। आप पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के सूर्य चिन्ह के धाक ना लगावे खातिर चेतावनी दिले बानी। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष नेपाल एमाले के सूर्य चिन्ह में ग्रहण लागल कहत ओली के धाक ना लगा के चेतावनी देहनी है। आज जनकपुर में संचारकर्मी सबसे राखल सवाल के जवाब देहत आपन पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ती जा रहल बात सब केहू महसूस कर रहल उहाँ के बतौनी। अध्यक्ष नेपाल आपन पार्टी के चुनाव चिन्ह कलम चमक रहल और यही अघन 15 गते से कलम चिन्ह के स्टिकर लेके आर्थिक संकलन करत जनता के घर घर में पुगे के अभियान संचालन करे के घोषणा भी उहाँ के कैनी। अध्यक्ष नेपाल आपन पार्टी समाजवाद के रास्ता में आगे बढ़े खातिर समानता, न्याय, विकास और समृद्धि के विषय के केंद्र बिंदु में रख के बढ़ रहल बताउने। लागि समानताको, न्यायको, विकासको र समृद्धिको यो चारवटा विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको हुनाले भविष्य यो पार्टीको छ। मैले भन्ने गरेको छु, अब यो सूर्यको धाक नदेखाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ। अब कलम चम्किरहेको छ, सत्य र न्यायको सन्देश दिइरहेको छ। अब मङ्सिर 15 गतेदेखि हामी स्टिकर वितरण गर्दै र आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्दै घर घरमा हामी जनताको माझमा पुग्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो पार्टीप्रतिको आकर्षण बढिरहेको कुरा सबैले महसुस गरिरहेका छन्। भविष्य छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको छ। अध्यक्ष नेपाल प्रदेश के नामांकन जनकपुर आ राजधानी भी जनकपुर ही रखेला उपयुक्त होखी के विचार व्यक्त करनी है। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल न्यायालय के समस्या समाधान खातिर सरकार तैयार रहल बतौले बानी। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश के कैलाली पुगल अध्यक्ष दाहाल संचारकर्मी सबके बातचीत में अदालत में देखल गई समस्या निमन ना भइल कहत एक स्तर ऊपर बढ़ के समस्या समाधान करे खातिर तैयार रहल बतौनी है। अध्यक्ष दाहाल न्यायालय के समस्या में गठबंधन के 5 दल सबके ही गंभीर ध्यानाकर्षण भइल कहत 1-2 दिन के अवस्था देख के समस्या समाधान करे के बताउनी है। मानिसहरूले अन्तिममा चाहिँ गएर न्याय खोज्ने भनेको न्यायालयमा अदालतमा गएर नै हो। तर अदालतभित्र अहिले जे समस्या देखिएको छ त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट 5 पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान सकारात्मक ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ र यसबाट ठुलै समस्या हुन्छ कि भन्ने पनि कतिपयले कल्पना गरेका छन्। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई कमसेकम गठबन्धनलाई त्यस्तो लागेको छैन। यो समाधान हुन्छ र अहिले गठबन्धन जसरी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यो निरन्तर जान्छ भन्ने कुरा नै हो। अध्यक्ष दाहाल 5 दलीय समन्वय समिति बनौला से कुछ व्यक्ति सरकार से भी ऊपर भइल टिप्पणी कर रहल कहत समन्वय समिति पार्टी सब बीच के संबंध सुदृढ़ बनावे खातिर ही भइल बताउनी है। उहाँ के गठबंधन के अब आवे वाला चुनाव तक ले जाए के दावी करत राष्ट्रीय सभा में खाली 19 सीट के चुनाव मिल के लड़े के भी बताउनी है। अर्को गठबन्धनको तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु भएकै छ। हामीले अलि ढिलो गरी भए पनि यसको एउटा 5 दलीय समन्वय समिति भनेर एउटा उच्च स्तरमा एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यो पार्टीहरूको बीचको संयन्त्र हो।
त्यो सरकारलाई निर्देशन गर्ने या सरकारभन्दा माथि भनेर कतिपयले भन्छन्, त्यो बिल्कुल होइन। गठबन्धनलाई अब आउने चुनावसम्म लैजाने बाटो अब क्लियर भएको छ। एउटा कुरा त हामीले अब आउने तत्कालै अब राष्ट्रिय सभामा 19 सिट खाली हुँदैछ, त्यसमा हामी मिलेर चुनाव लड्ने भनेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले नीतिगत पनि व्यवहारिक पनि निर्णय नै गरिसक्यौँ। अब त्यस्तै अब यदि उपचुनाव हुने भयो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको या प्रदेश सभाको भने त्यसमा पनि मिलेर जाने हामीले निर्णय गरेका छौँ। देश में तत्काल राजनीतिक अस्थिरता ना होखे के बतावत अध्यक्ष दाहाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक नियुक्ति से राजदूत नियुक्ति करे तक के निर्णय सब सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री और पार्टी इंचार्ज सब से छलफल करके ही आगे बढ़े के बतौनी। अध्यक्ष दाहाल सुदूर पश्चिम सरकार ना ढहे के भी विश्वास व्यक्त करनी है। वही लेखा संघीय, प्रादेशिक और स्थानीय निर्वाचन एक बेर भइला से राष्ट्र के अरबों संपत्ति बाँचे के भइला बाद एक बेर निर्वाचन करावे के बारे में छलफल हो रहल भी बतौनी है। प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा के गृह जिला में 7वां जिला अधिवेशन विवाद के बीच संपन्न भइल बा। वार्ड पालिका जिला होखत कांग्रेस डडेलधुरा 14वां महाधिवेशन खातिर महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत छनौट कैले बा, लेकिन निवर्तमान सभापति कर्ण बहादुर मल्ल समूह अधिवेशन प्रक्रिया में शामिल ना भइल सभापति देउवा के नाम में पहले से ही रेजा लाग के आयल मल्ल समूह के आरोप बाटे। डडेलधुरा में पुनर्निर्वाचन होखे परे के माग राखत निवर्तमान सभापति कर्ण बहादुर मल्ल समूह पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में रिले अनशन में बैठल बा। क्रियाशील सदस्यता एकलौटी भइल कहत मल्ल समूह सहभागी ना जनाव के कांग्रेस अधिवेशन में देउवा फेरि एकलौटी कैल आरोप लगौले बा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी के 14वां महाधिवेशन के खातिर महाधिवेशन प्रतिनिधि में निर्वाचित भइल बानी। मतपत्र के 19 नंबर में नाम रहल देउवा के कुल 791 मत मिलल निर्वाचन समिति जनौला पर भी मतदाता सब मतपत्र में ऊपर से ही देउवा के नाम में रेजा लगा के आइल बताउले बा। डडेलधुरामा पनि 7औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ र यो जिल्ला अधिवेशन एकदम प्रक्रियागत रूपमा भएको छ। जिल्ला अधिवेशनका प्रक्रियामा केन्द्रीय समितिबाट निर्मित सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता छानबिन गरेको छ, समायोजन समितिले समायोजन गरेको छ र सो प्रक्रिया अनुसार वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्, पालिका स्तरका अधिवेशन सम्पन्न भई क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् र आज हामी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। यो प्रक्रियागत रूपमा विधानतः भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि खुला तरफ 10 जने के सीट रहलामै देउवा सहित 21 जने प्रतिस्पर्धा में रहे। सभापति देउवा के नाम में ऊपर से ही रेजा लगा के अइला बाद 9 जने में गोविन्दराज बोहरा, जगत बहादुर ऐर, जनकराज कलौनी, तारक बहादुर बुढाएर, नवल बहादुर मल्ल, नरभान कामी, नयन सिंह महर, रघुवर भट्ट आ सुरेश राज जोशी निर्वाचित भइल बानी। एने निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बहादुर बम मतपत्र में रेजा लगावल गलत भइल दावी कैले बानी। वैसे त निर्वाचन अधिकृत बम विधान विपरीत वार्ड अधिवेशन करावल आरोप लाग्दै आइल बा। निर्वाचन अधिकृत बम देउवा पत्नी आर्जु देउवा जथी कहेनी तथी मानेलन कह के कार्यकर्ता सबके आरोप बा। मलाई त नेपाली कांग्रेसको चाहिँ केन्द्रीय निर्वाचन समितिले ल है यो लिस्ट हो डडेलधुरामा गएर निर्वाचन गरेर आऊ भनेर जुन मलाई अख्तियारी दिएको थियो त्यो अख्तियारीका आधारमा मैले यो अधिवेशन गराओ। बड़का नेता सब सत्ता और पद के दुरुपयोग करके निर्वाचन में लागे के और अपना के विजय कराओ खातिर मत पत्र में ही पहले से ही रेजा लगावल गलत भइल राजनीतिक जानकार लोग बतावेला। डडेलधुरा से ललित बोहरा की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के कार्यकारिणी समिति के बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के राजीनामा मांग कइल गेल बाटे। जसपा नेपाल के कुछ कार्यकारिणी समिति सदस्य आपन पार्टी से मुख्यमंत्री बनल राउत के राजीनामा मांग कैलक। पार्टी में छलफल ही ना करके मंत्री हटावे के और नियुक्त करे के काम कैल कहत मुख्यमंत्री राउत के राजीनामा मांग कैल गेल बा। प्रदेश सरकार के मंत्री से कुछ हफ्ता पहले पदमुक्त कैल गेल राम नरेश राय अपना के पार्टी में छलफल ना करके बिना कारण मंत्री पद से हटा के आपन अपमान कैल शिकायत कैनी है।
बैठक में डॉक्टर बाबूराम भट्टराई और महेंद्र यादव पक्षधर कुछ नेता समेत मुख्यमंत्री राउत के राजीनामा मांग कैले बाटे लोग। बैठक में नेता सब अध्यक्ष उपेंद्र यादव पार्टी भीतर एक पक्षीय रूप में आगे बढ़ रहा का शिकायत समेत कैले बाटे लोग। नेपाली कांग्रेस के नेत्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉक्टर डीला संग्रौला द्वारा लिखित पुस्तक कांग्रेस को अबको बाटो के लोकार्पण भइल बाटे। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा डॉक्टर संग्रौला द्वारा लिखित पुस्तक के लोकार्पण कैनी है। पुस्तक लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री देउबा संग्रौला कांग्रेस के लोकप्रिय नेता भइल उल्लेख करत पार्टी के महाधिवेशन आ रहल समय पुस्तक से महाधिवेशन में शामिल सबके पढ़ के लाभ मिले के मौका मिले के भी बताउनी है। किताबको माध्यमबाट अझ बढी चाहिँ अबको बाटो नेपाली काङ्ग्रेसले कुन बाटो जानुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने काम पनि अवश्य नै यसले उहाँले देखाउनु भएको होला। म पनि पढेर यसलाई अध्ययन गर्नेछु र त्यस अनुरूप के कति सकिन्छ जिम्मेमा उतार्ने प्रयास गर्नेछु। मैले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पनि आइरहेको छ। सबै महाधिवेशनका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि उहाँले लेखेको किताब पढ्ने मौका मिल्नेछ। त्यसबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सबै साथीहरू इसबाट लाभ लिन सक्नेछन् विश्वास दिएको छु। पुस्तक लेखक डॉक्टर संग्रौला नेपाली कांग्रेस के आवे वाला दिन में कैसे आगे बढ़ावे के संबंध में पार्टी भीतर और बाहर बहस खड़ा करे के उद्देश्य से पुस्तक लेखल बताउनी है। राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और समाजवाद के मूल मन में खड़ा होकर कांग्रेस की कमी कमजोरी सबके पुस्तक लिखल बतौले बानी। पार्टी के 14वां महाधिवेशन में ये पुस्तक के ही एजेंडा बना के पार्टी कार्यकर्ता तक ले जाए के वहां के अठोट कैल बताउने। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मूल मर्ममा टेकेर हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई केलाउँदै अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारे पार्टी पङ्क्तिभित्र बाहिर व्यापक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मैले यो पुस्तक लेख्ने जमर्को गरेको हुँ। आउँदै गरेको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा यो पुस्तकलाई नै एजेन्डा बनाएर साथीहरू सामु लैजाने अठोट मैले लिएको छु। 139 पाना के पुस्तक डॉक्टर डीला संग्रौला के सचिवालय प्रकाशन कैला खा। पुस्तक में नेपाली कांग्रेस के संक्षिप्त इतिहास, नेपाली कांग्रेस के सैद्धांतिक स्पष्टता, नेपाली कांग्रेस के उपलब्धि सब, नेपाली कांग्रेस के अब के रास्ता, राष्ट्रवाद के कसी में कांग्रेस, जनता से चाहल अब के कांग्रेस, अमूल्य योगदान के अग्रसब और 14वां महाधिवेशन के एजेंडा सब करके 8 को उपशीर्षक में लेख सब लिखल गई बा। प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गोरखा धारचे गाउँपालिका और बारपा गाउँपालिका समेत के आलू जोन कार्यक्रम लागू कैले बा। 506 हेक्टेयर क्षेत्रफल के समेट के चालू आर्थिक वर्ष से जोन कार्यक्रम लागू कैल गेल प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गोरखा कार्यान्वयन इकाई जनौले बाटे। गोरखा के धारचे गाउँपालिका के वार्ड नंबर 3, 4, 5 और 7 उहिया, लाप्राक, गुम्दा, लापू लगायत के क्षेत्र और बारपाक, सुलीकोट गाउँपालिका के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 बारपाक, सौरपानी, 5 खुआ, देउराली लगायत के क्षेत्र सब जोन कार्यक्रम में समेटल गइल बा। वही लेखा भीमसेन थापा गाउँपालिका के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 8 मसेल, धावा, घाटबेसी लगायत के क्षेत्र के भी जोन कार्यक्रम में समेटल कार्यालय के सूचना अधिकारी रविन्द्र पौडेल जानकारी देहनी। आलू जोन में 31 को कृषक समूह, सहकारी और फर्म सूचीकृत हो चुकल बा। जोन कार्यक्रम अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण सहयोग, खायन आलू के जातीय उत्पादन, प्रदर्शन और 50% अनुदान में उन्नत बिया वितरण करे के परियोजना जनौले बा। कृषि यांत्रिकरण अंतर्गत 50% अनुदान में होते हाथ से चले वाला ट्रैक्टर, विषादी छीटे वाला स्प्रेयर, तौल करे वाला मशीन, क्रेट लगायत के उपकरण सहयोग करे के परियोजना जनौले बाटे। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब क्रमशः तरलता की असहज अवस्था कम होती जाए के बतौले बानी। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज द्वारा आयोजना कल गेल एक कार्यक्रम में सरकार द्वारा खर्चा बढ़ावती लगैला से तरलता सहज बनती जाए के गवर्नर अधिकारी बतौनी है। हर साल तरलता की असहजता की अवस्था होती आयल में ई साल भी कर्जा की मांग उच्च देखल गेल कारण तरलता असहज भइला पर भी राष्ट्र बैंक द्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्था सबसे मांग कैल बमोजिम के तरलता सुविधा प्रदान करते आ रहल गवर्नर अधिकारी के कहना बाटे। र यो साल अब डिमान्ड प्रशस्त भयो, क्रेडिटको डिमान्ड खास गरी रिसोर्सेसको तुलनामा जसको असर चाहिँ लिक्विडिटीमा परिरहेको छ। तर हामी राष्ट्र ब्याङ्कको साइडबाट दिन सक्ने र मार्केटले अर्थात् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले माग गरेको लिक्विडिटी हामीले दिने कर्तव्यअनुसार हामीले दिइरहेछौँ। अहिले पनि खरबौँमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रवाहित थप लिक्विडिटी बजारमा छ। यसलाई कतिपय साथीहरूले सिडिसी सिटीसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ। गवर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक के कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो कायम रखे वाला व्यवस्था से कौनो समूह विशेष के असर कैला पर भी वित्तीय संस्था सब में तरलता अभाव होखे से जुगावल और ऐसे समग्र अर्थतंत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ल धारणा रखनी है। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका तेल के विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि के नियंत्रण करे के उद्देश्य से तेल की आपूर्ति बढ़ावे वाला बा। राष्ट्रपति जो बाइडेन आपन रणनीतिक तेल भंडारण से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकाल के बढ़ रहल मूल्य नियंत्रण खातिर आदेश दिले बड़न। ईंधन खपत करे वाला मेन देश सब चीन, भारत, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया संगे के समन्वय में बाइडेन ऐसा आदेश दिहल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। ई कदम से ईंधन के मूल्य वृद्धि नियंत्रण खातिर मदद पुगी के विश्वास राष्ट्रपति बाइडेन से लेहल व्हाइट हाउस जनौले बा। अमेरिका में पेट्रोल के भाव प्रति गैलन $3.4 पुगल बा तो जून पिछला साल के इहे समय के दोबार एक गैलन में 4.5 लीटर से बेसी मात्रा होखेला। अमेरिका द्वारा प्राकृतिक महामारी, राष्ट्रीय सुरक्षा लगायत के बड़का आवश्यकता के बेरिया प्रयोग करे किस्म से टेक्सास और लुजियाना राज्य में आकस्मिक तेल भंडार खड़ा कैल गेल रहे। सन 1975 में खड़ा कैल गेल ओ भंडार में 70 करोड़ बैरल बेसी तेल भंडारण रहल अनुमान कैल जाला। आप खेलकूद समाचार। पिछला समय झापा में बैडमिंटन खेल प्रति आकर्षण बढ़ते जा रहा बा। खास करके कोरोना संक्रमण के समय में सामाजिक दूरी कायम करत स्वस्थ जीवन खातिर खेल सकल जाए वाला कारण कुछ समय एने झापा में बैडमिंटन खेल में आकर्षण बढ़ते जा रहा बा। वृद्ध, युवा और बाल बालिका सबसे सहजे और अपन घर आंगन में ही खेले सके वाला भइला से भी बैडमिंटन खेल खेले के खातिर के संख्या बढ़ल बा। ये बीच स्वास्थ्य जीवन संगे व्यावसायिक खिलाड़ी उत्पादन करे के उद्देश्य से झापा वीरता मोड़ में 15 दिने आधारभूत बैडमिंटन तालीम संपन्न भइल बा। वीरता मोड़ में ही पहिलका बेर संचालन कैल गई तालीम में 30 जना से ज्यादा प्रशिक्षार्थी सबके सहभागिता रहे। तालीम प्रशिक्षक पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षक उत्तम सिमखड़ा वेटरान खिलाड़ी के कारण ई खेल प्रति आकर्षण बढ़ल कहत बैडमिंटन खेल के खातिर हब के रूप में झापा जिल्ला विकास होखे के बताउनी। वास्तव नेपालमा चाहिँ भ्याटनले गर्दाखेरि ब्याडमिन्टन लोकप्रियता बढेको छ। विशेष गरेर म त अझ भन्छु पूर्वमा एउटा दुईटा कपडहरू थियो, अब अहिले चाहिँ 20औं कपडहरू चाहिँ बनेका छन्, जसले गर्दा पूर्वमा ब्याडमिन्टनको हबै भन्न सकिन्छ। बिग ब्रदर वीरता मोड से संचालन कैल उ तालीम युवा से लेके बुढ़ पुरान तकले खेल खेले के भइला से उ तालीम के आयोजना कैल प्रोपराइटर उमेश बोहरा बताउनी। वीरता मोडमा यो सानो 10 वर्षको बच्चादेखि लिएर 60 वर्षको एउटा भ्याटरन्सको पनि जुन क्रेज देखिने मलाई यति गौरव लाग्यो। प्रशिक्षण के खातिर झापा और इलाम से समेत सहभागी भइल रहे। स्वास्थ्य जीवन और साथी भाई के भेंटघाट से ई खेल प्रति आकर्षण बढ़ाला से तालीम लेके खेले के खातिर आइल सहभागी सबके कहना बा। बैडमिंटन खेल नेपाल में भी लोकप्रिय बनते जा रहल बा। मलेशिया और इंडोनेशिया में बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल के रूप में रहल बा। झापा से सुजन चिमजुङ की रिपोर्ट। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। हिमालय अध्यक्ष ओली के सूर्य चिन्ह के धाक ना लगावेला नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल की चेतावनी। सूर्य में ग्रहण लाग चुकल दावी।
प्रधानमंत्री देउबा के गृह जिला में कांग्रेस के 7वां जिला अधिवेशन संपन्न। मतपत्र में पहले से ही देउबा के नाम में रेजा लागल आरोप। जसपा नेपाल के कार्यकारिणी समिति के बैठक में प्रदेशों के मुख्यमंत्री राउत के राजीनामा मांग। अध्यक्ष उपेंद्र यादव की भी आलोचना। अमेरिका तेल के विश्वव्यापी दाम बढ़ल के नियंत्रण करेला आपूर्ति बढ़ाई। भंडारण से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकालेला बाइडेन के आदेश। और इस झापा में बैडमिंटन खेल के प्रति के आकर्षण बढ़ रहा। वेटरान खिलाड़ी के कारण बैडमिंटन खेल के हब बन रहा झापा। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ और देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।